IDFC फर्स्ट बैंक T20I श्रृंखला इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। 5 मैचेस की श्रृंखला ऑलरेडी भारत जीत तो चुका है, अब कितने मार्जिन से जीतेगा इज द क्वेश्चन। टॉस जीता है, गेंदबाजी का फैसला कर लिया है ऑस्ट्रेलिया ने। सामने वाली टीम ने एक बदलाव किया है, नेथन एलिस को आज जगह दी है इस टीम में। क्रिस ग्रीन की जगह स्पिनर गए, फास्ट बॉलर आए। भारतीय टीम में भी एक ही बदलाव है, वो है दीपक चाहर की अनुपस्थिति। अर्शदीप सिंह उनकी जगह आए हैं। यशस्वी जायसवाल 12 पारियां, 165 का स्ट्राइक रेट। साथ में ऋतुराज गायकवाड़, एक शतक इनके नाम भी है, वो इसी सीरीज में आया था। एरन हार्डी बड़े प्यार से खेले और टिप एंड रन, पहला रन पहली गेंद। शॉट देखिए, निहारिए और बोलिए ऋतुराज। ये गई है दर्शकों के पास और पहली नहीं दूसरी टियर में गई है बॉस। ये अच्छा शॉट है, ये गैप में भी है। ऋतुराज गायकवाड़ ने इस बार हवाई यात्रा पे गेंद को भेजा। नहीं, छोटा नहीं डालने का है। अब सामने की तरफ शॉट डाली तो पुल खाया है, सामने डाली तो सामने पाया है। अब ये गेंद ऊपर गई है, बहुत ऊपर गई है, नीचे फील्डर है मौजूद और पकड़ लेंगे कैच। 5वीं बार यशस्वी ने अपनी विकेट पावर प्ले में गंवाई है। 33 पर 1 है भारत। जेसन के खाते में पहली सफलता, यशस्वी के खाते में है 21। ये सीधा मिड ऑफ के हाथ में। इस बार ऋतुराज को जाना होगा वापस। ऋतुराज 10 बना के आउट। 33 पे 2 भारत। तो कप्तान के ऊपर जिम्मेदारी, क्योंकि 2 झटका लग चुका है यहां पर। यहां मौका था और रनआउट का भी चांस दूसरे छोर पे। दोनों बार बच गए यहां पर कप्तान सूर्य कुमार यादव। बहुत ही शानदार प्रयास बेन मैकडॉर्मिट द्वारा। वन हैंड ऑलमोस्ट वो ग्रास में आ गया था। छोटी गेंद और मिलेगा चौका। और ये देखिए, बैकअप लैंड बॉल कट मारने की तरफ सीधा पॉइंट में दे बैठे हैं कैच। बहुत बड़ा झटका भारत के लिए। कप्तान सूर्य कुमार यादव, तीसरा विकेट। सूर्या 5 पर 3। तो ये है नया सितारा रिंकू सिंह। ये शॉट अच्छा है, गेंद हवा में, पीछे फील्डर, सफलता। रिंकू सिंह का विकेट भी गिरा है। रिंकू के खाते में आज ज्यादा रन्स नहीं, ज्यादा निराशा है। 6 रन इन्होंने बनाए। 55 पे 4 भारत। जितेश शर्मा T20I करियर, ये बेहतर है। ये छोटा मैदान, अरे रोकने का पूरा प्रयास पर सफलता मिली नहीं। शॉट है, ये अच्छा शॉट है। यहां भाग्य का थोड़ा साथ भी है। पीछे और मौका था, कैच सिर्फ नहीं छूटा है, रन भी हो गए अच्छे। और इस बार अंदरूनी किनारा, रन आएंगे। इस तरह से भी रन आने होंगे। इस बार जोर से मारने की कोशिश हवा में और एक और विकेट गिर चुका। फिर से वही छोटी गेंद, प्रयास किया था पर सही टाइमिंग नहीं और एक और झटका यहां पर भारत को मिल चुका है। जितेश शर्मा 24, अक्षर पटेल। ये सही है, अपिश था पर जगह सही चुनी अक्षर पटेल ने।
ये अच्छा खेला है गैप में, ये अच्छा शॉट है। ये गेंद ऊपर गई है, अब दूर कितनी गई है ये सवाल है। 6 के लिए गई है, मारा लेफ्ट, गेंद गई राइट, पीछे फील्डर, नीचे फील्डर, बाहर की तरफ अक्षर। जेसन की दूसरी सफलता। 143 पर 6, अक्षर के खाते में 31। रवि बिश्नोई बैक ऑफ द हैंड, स्लोअर वन, पीछे फील्डर, रोकने की कोशिश पूरी थी पर फिर भी मिल गया है 4। अरे सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, लुकिंग लाइक अ वाओ। श्रेयस अय्यर, अ टेक अबाउ। 36 गेंदें, 53 रन, 8वां T20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक। ये तो स्टंप्स पे जाके लगी है गेंद। नेथन एलिस एकदम सही ठिकाने पे यॉर्कर। 53 बनाए श्रेयस अय्यर ने। 156 for 7। यॉर्कर, स्लोअर वन डाली है, बल्ला जोर से घुमाया, रवि बिश्नोई फिर भागे हैं। इस बार रन आउट हो जाएंगे, इस बार रन आउट हो जाएंगे या आसानी से हो जाएंगे, बहुत दूर रह गए। टॉस जीता था ऑस्ट्रेलिया ने, गेंदबाजी का किया था फैसला और गेंदबाजों ने किया है अच्छा काम। रोक दिया एक विस्फोटक भारतीय पारी को 160 के स्कोर पर। 161 टारगेट है ऑस्ट्रेलिया के सामने। ट्रेविस हेड, जॉश फिलिपे, लेट्स गो अर्शदीप। ट्रेविस हेड ने भी कहा बॉल यू गो। ये सामने की तरफ, यहां पीछे फील्डर है तो सही लेकिन रोक नहीं पाएगा। ये गेंद ऊपर गई है, गैप में भी है। 1 बाउंस, 2 बाउंसेस, अल्लू अल्लू करके चौके तक पहुंच भी गई। बिल्कुल तीर के माफिक सीधा शॉट, यहां मिल गई है सफलता। इनसाइड एज, जॉर्ज फिलिपे के एक और साधारण पारी। 22 पर गिरा है ऑस्ट्रेलिया का पहला विकेट जॉर्ज फिलिपे के रूप में। 4 बनाए उन्होंने। 94 का स्ट्राइक रेट, 23 मैचेस में 288 रन। इसको बाहर से मंगवाना पड़ेगा क्योंकि फ्लैट, फास्ट और फ्यूरियस गई है। मारी कहीं है, गई कहीं है, कबन पार्क में गई है ये। एक और चौका, फिर से बल्ला घुमाया, एक बार फिर से छक्का प्राप्त करा, बॉल कर दिया। ये कारनामा फिर से कर दिया है रवि बिश्नोई ने, वो भी ट्रेविस हेड को वापस भेज दिया। इसके पहले वाली गेंद पर छक्का लगाया था, पर इसको कहते हैं कमबैक। रवि बिश्नोई 47 पर 2, ट्रेविस हेड 28। कैच का कॉल है पर ये गैप में शॉट लगाया है। 4 रन मिलेंगे इस बार। कैच इट का कॉल है, एक और विकेट गिरा। दबाव बन रहा था हार्डी के ऊपर और उसका नतीजा यह है कि रवि बिश्नोई ने एक और विकेट ले लिया है। तीसरा विकेट गिरा ऑस्ट्रेलिया का। 55 है स्कोर। एरन हार्डी 6। इस बार 4 रन मिलेंगे, ओ मैक्सिमम हो जाएगा। ये दूर भी गया है, लंबा भी गया है, ये मैक्सिमम है। इस बार स्लाइस कर दिया है। फ्लैट 6, स्वीपर कवर के ऊपर से 6 रन। हवा में शॉट ये, और विकेट गिरना चाहिए, गिर भी गया। और वहां पर अच्छा कैच पकड़ लिया आवेश खान ने।
और विकेट भी गिरा है टिम डेविड का। ऑन साइड में खेलना चाह रहे थे, मोटा किनारा लगा, अच्छा कैच अंत पे पकड़ लिया गया। बहुत बड़ा झटका। टिम डेविड 17, ऑस्ट्रेलिया 102 पे 4। मैथ्यू शॉट, इनके पास भी ज्यादा अनुभव है नहीं, और यही प्रयास इस बार भी किया है, और इस बार फुल टॉस और शानदार तरीके से इसका फायदा भी उठाया। यहाँ पर सीधा साइड स्क्रीन के दिशा में 6 रन, और इस छक्के के साथ शतक भी पूरा किया बेन मैकडॉर्मट ने। फिर से वही फुल टॉस, फिर से चौका यहाँ पर, और फिर से फुल टॉस पर इस बार कैच पकड़ लिया गया। गेंद उतनी अच्छी थी नहीं, पर फील्डिंग जबरदस्त रही रिंकू सिंह की। 116 पर 5, मैकडॉर्मट की पारी समाप्त, 54 रन बनाकर वापस। मैथ्यू वेड बहुत नीचे आते हैं बैटिंग करने के लिए। ये सामने से मंगवा ली जाए, क्योंकि ये एकदम फ्लैट गई और तेज भी गई है। ओ पकड़ लिया कैच, वाह मुकेश कुमार, थोड़ा सा अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले, कहानी में ट्विस्ट। 16 बनाया मैथ्यू शॉट ने, 129 पे 6 है, अभी भी जीत के लिए 32 रन चाहिए। अरे वाह 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 वाह, पिछली गेंद पर मैथ्यू शॉट, पहली गेंद बेन डुआर्शियस, विकेट विकेट ऑन अ हैट्रिक। मुकेश कुमार, बेन डुआर्शियस बिना खाता खोले बाहर। 129 पे 7, ऑस्ट्रेलिया 20 गेंदों में 32 रन। सीधी गेंद, 3 स्टंप्स के बीच में मुकेश, नहीं कॉट बिहाइंड पे बहुत कम हुए हैं हैट्रिक आज तक, और चौका ढूंढ भी लिया है। चौका यहां पे भी है, 1 बाउंस, फुल गेंद, एक और चौका। ये गेंद हवा में, कैच पकड़ा जाएगा क्या? ओ, लगा था कि आ जाएगी हाथ में गेंद। जबरदस्त शॉट ये घास में ना आग लगाती हुई गई है गेंद। 6 गेंदे 10 रन। अर्शदीप के हाथ में है गेंद। गुड बॉल, इस बॉल के लिए तैयार नहीं थे ये हाइट की वाइड मांग रहे हैं वैसे। वाइड है भाई, वाइड है, वाइड है। एक और गजब गेंद। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सिर्फ अर्शदीप सिंह नहीं, यहां 20,000 भारतीय एक साथ कर रहे हैं गेंदबाजी। पीछे फील्डर, बड़ी गेंद थी, गेम सेट मैच गेंद थी। मैथ्यू वेड, 6 का प्रयास, दर्शकों में हर्षोल्लास। मैथ्यू वेड 22 पर आउट, 151 पर 8 ऑस्ट्रेलिया। 3 गेंदे 10 रन चाहिए अब। जेसन बेरेंडॉर्फ आए अब, एक मिलेगा, रनआउट का चांस है, डायरेक्ट हिट। और कॉटन बोल्ट का चांस। चलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स ऑल राइट। ये कैच पकड़ना ना पकड़ना ये महत्वपूर्ण है ही नहीं। वीरेंद्र शर्मा, ऐसा प्रतीत हुआ फील्डिंग भी कर ली है। खेलते थे हिमाचल के लिए, क्रिकेट खेला करते थे, ऑफ स्पिनर बैटर वीरेंद्र शर्मा। मात्र 2 रन दिए और मैथ्यू वेड की विकेट। लास्ट गेंद सही ठिकाने पर, इंडिया विन। 4-1 से इस श्रृंखला को जीता है। इस मुकाबले में वापसी कर सबका दिल जीता है। ये वो मुकाबला था जो आपके हाथ से ऑलमोस्ट निकल गया था।
वो रेत हाथ से फिसलती जा रही थी, अब मुट्ठी को टाइट। पानी क्या है, हरकतें हैं, हसरतें हैं, हुनर है, हैरानियां, जो थम जाए सफर में तो रवानी क्या है। जोर है, जज्बात है, जलवा भी है, जादू भी है, अगर तारीख न बदले तो कहानी क्या है। रगों में दौड़ते फिरने के ये नहीं कायल, जो आंखी से ना टपके तो फिर लहू क्या है। ये सूर्य कुमार यादव के जेंजी हैं, ये या तो जीतते हैं या फिर सीखते हैं, ये पायो नहीं ये। भाई मुकाबले तो बहुत देखे, लेकिन इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 5 T20 यानी कि अंतिम T20 था। और भाई इसमें आरसीबी का प्लेयर यानी कि भाई जितेश शर्मा ने क्या ताबड़तोड़ पारी के लिए, मतलब कि भाई चौथे इनिंग में भी बंदा चला और 5वें इनिंग में भी चला। और भाई दोनों इनिंग में बंदे का परफॉर्मेंस मतलब कि अलग ही था। हाँ, अगर बात करें तो भाई अक्षर पटेल की एक पारी देखने लायक थी, क्योंकि भाई 21 बॉलों में सिर्फ और सिर्फ 31 मतलब कि रन अप बॉल की तरह आप गिन सकते हो। लेकिन भाई वो पारी भी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि भाई ऑस्ट्रेलिया का तो कोई बैट्समैन टिक ही नहीं पा रहा था। मतलब इतना तो हम शुक्र मनाएं कि भाई ऑस्ट्रेलिया जो कि अपनी C या D टीम के साथ खेल रही है, उसमें भाई अगर बात करें तो हमारे इंडिया की ओर से टीम डेविड यानी कि भाई टीम डेविड खेलेंगे IPL में आरसीबी से। और अगर दूसरी ओर बात करें तो भाई वो थे जितेश शर्मा। मतलब कि इसमें आपने देख ही लिया होगा कि जितेश शर्मा की भी बंदे की पारी बहुत ही अच्छी और तगड़ी आई थी। तभी दूसरी ओर बात करें तो भाई टीम डेविड ने भी पहले दूसरे T20 में बहुत ही अच्छा खेला। हाँ, उसके बाद नहीं चले, लेकिन भाई आप देख सकते हो कि फायर स्टार्ट तो वो देते ही है और पारी को बिल्ड भी करते। और सामने भाई इंडिया की सबसे मजबूत टीम थी। हाँ, उसमें जसप्रीत बुमराह नहीं थे और बहुत सारे मेन प्लेयर नहीं थे, लेकिन फिर भी अगर बात करें तो एक डिसेंट मैच रहा था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का। और भाई 4-1 से हराना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर बात करें तो भाई ऑस्ट्रेलिया से ग्लेन मैक्सवेल थे इसीलिए जीत गए, लेकिन अगर दूसरी ओर बात करें तो उनके भी कुछ ऐसे प्लेयर थे जो भाई टक्कर दे सकते थे, लेकिन फिलहाल वो रेस्ट पर थे, क्योंकि डायरेक्ट वो सीधा फाइनल में टकराए थे, उसके बाद वो सीधा रेस्ट पर चले गए थे। लेकिन अगर दूसरी ओर बात करें तो इंडिया ने इस बायलैटरल सीरीज में बहुत ही अच्छा किया। उसके बाद बात करें तो भाई सबसे देखने लायक पारी तो थी श्रेयस अय्यर की, क्योंकि भाई पहले मैच में जैसे ही बंदे ने खेला उसके बाद वो फ्लॉप हो गया, लेकिन भाई जैसे उस बंदे ने तगड़ा परफॉर्मेंस किया, मतलब कि भाई आप देख सकते हो बंदे ने कैसी नॉक खेली थी। एक जोर से अगर देखे तो भाई कोई टिक ही नहीं रहा था। एक बार आप जाके पूरी फिर से हाईलाइट देखना, भाई कोई भी टिक ही नहीं पा रहा था। बंदे ने वहाँ पर टिका, वहाँ पर बहुत ही अच्छी इनिंग को बिल्ड की, लेकिन भाई नेथन एलिस ने जो बोल्ड मारा उसके बाद भाई एग्रेशन में नजर आए थे श्रेयस अय्यर। लेकिन आखिरकार क्या बात करें, जब भाई चिड़िया चुग गई खेत, मतलब कि भाई आउट हो गए उसके बाद तो क्या ही फर्क पड़ता है। आप जितना भी एग्रेशन दिखाओ, मोहम्मद सिराज ने ट्रेविस हेड को दिखाया था, वैसे आपने नेथन एलिस को सिखाया, लेकिन भाई इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। अगर बात करें तो भाई सूर्य कुमार यादव फ्लॉप इस मैच में थे, उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ फ्लॉप थे, यशस्वी जायसवाल फ्लॉप थे, रिंकू सिंह फ्लॉप थे। मतलब कि एक छोर से बात करें तो भाई जब भी इंपॉर्टेंट मैच हो गए तो मुझे नहीं लगता कि ये बंदे चलते होंगे। हाँ, अगर बात करें तो सूर्य कुमार यादव फॉर्म में आ गए थे, लेकिन भाई सूर्य कुमार यादव इस सीरीज में तो बिल्कुल फॉर्म में थे ही नहीं। मतलब कि बात करें और जब भाई इंडिया ने टोटल खड़ा किया उसके बाद भाई जब चेस के लिए आए तो भाई ट्रेविस टुल्ले ने अर्शदीप को क्या धोया है। मतलब कि भाई सामने कोई भी बॉलर रख दो, सबको भाई ये बंदा धो रहा था। और अगर दूसरी ओर बात करें तो भाई उसमें से दीपक चाहर को सिर्फ और सिर्फ चौथा T20 खिलाया। हाँ, वो जीत गए और बंदे को विकेट भी मिल गए, लेकिन उसके बाद बंदे को ड्रॉप कर दिया गया था। उसके बाद मुकेश मैकग्राथ, आवेश खान एंड अर्शदीप, मतलब कि अर्शदीप की तो बहुत ही ज़्यादा पिटाई हुई थी, क्योंकि भाई स्विंग इज़ द किंग है अर्शदीप, लेकिन भाई यहाँ पर कुछ स्विंग बिंग चल ही नहीं रहा था, यहाँ तो सीधा चल रहा था बल्ला। मतलब कि भाई 4-4 और 6, मतलब कि टोटल 14 रन आ गए थे सिर्फ और सिर्फ पावर प्ले के 3 बॉलों में। उसके बाद भाई आते हैं मुकेश मैकग्राथ और भाई बंदे ने आते ही जोश फिलिप को जो आउट किया और जो बोल्ड यानी कि भाई जो कॉटन बोल्ड किया, मतलब कि सीधा स्टंप पे जाके लगी और बंदा प्लेड ऑन हो गया। मतलब कि एक छोर से देखे तो भाई अच्छा तो खेला, लेकिन यूटिलाइज कैसे किया बंदे ने, क्योंकि उसको पता चल गया था कि अगर मैं स्विंग कराने की कोशिश करूंगा तो भाई मुझे लगता नहीं कि ये मुकाबला जीता जाएगा। लेकिन इस बंदे ने सीम का उपयोग किया, यानी कि सीम को यूज़ किया और जो स्टंप पर गेंद लगी और भाई उसके बाद जो एग्रेशन दिखाया, मतलब कि भाई सेलिब्रेशन तो हर कोई करता है, लेकिन भाई इसका सेलिब्रेशन मुझे कुछ अलग और हटके लगा। उसके बाद ट्रेविस टुल्ला तो आउट ही नहीं हो रहा था,
उसके बाद आते हैं भाई रवि बिश्नोई, और जो सच में पहले अंदर आती बॉल और फिर जो बाहर गई बॉल, और जो रवि बिश्नोई ने बोल्ड मारा ओसम। भाई मैं तो ये सोच रहा हूँ कि यहाँ इसको ओडीआई में क्यों नहीं खिलाया। अगर रवि बिश्नोई को ओडीआई में खिलाते और इस बंदे का विकेट अगर मिल जाता सिर्फ और सिर्फ इस बंदे का, तो भाई हम मैच जीत जाते। और शायद इतनी बड़ी राइवलरी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की होती ही नहीं। मतलब कि भाई अब तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया यानी कि भाई मौत का खेल एक तरह से कैसे आप मान सकते हो, क्योंकि भाई इंडिया हमेशा चाहती है कि ऑस्ट्रेलिया को डोमिनेट करे और ऑस्ट्रेलिया को बहुत ही बड़ी और बुरी तरीके से हराए, तब भी हमारा बदला पूरा होगा। लेकिन भाई ये टुल्ला आउट होने का नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि इस बंदे की कुछ अलग ही ताकत है। मतलब कि भाई हमेशा बॉलर को डोमिनेट करता है, बॉलर को धोता है, मारता है। जसप्रीत बुमराह को भी बंदे ने धोया था। उसके बाद बात करें तो भाई ऋतुराज गायकवाड़ एक अच्छा कैच लेते हैं रवि बिश्नोई के बॉलिंग पर, और सच में एक अच्छा कैप्टन के तौर पर अगर बात करें तो सीएसके के कैप्टन है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक प्लेयर के तौर पर जो बंदे ने परफॉर्मेंस दिया वो भी देखने लायक था। मतलब कि एक ओर से बात करें तो भाई टीम डेविड मॉन्स्टर फिनिशर है। उसके बाद बात करें मार्कस स्टोइनिस द हल्क। उसके बाद बात करें तो भाई मैथ्यू शॉट। मतलब कि भाई सारे के सारे जितने भी टोटल प्लेयर थे भाई सब ने इंडिया को डोमिनेट करने की पूरी कोशिश की। हाँ भले ही उनका बल्ला चला ना, लेकिन वो सीख कर तो जाएंगे, क्योंकि आने वाले बहुत सारे ऐसे टूर्नामेंट में जिसमें जो भाई तबाही मचाएंगे। लेकिन भाई फिर जब एरोन हार्डी को या फिर भाई जो द्वेरशु या कुछ ऐसा नाम है जो अभी बीबीएल खेल रहा है, लेकिन भाई उसको जब आउट किया था मुकेश मैकग्राथ ने, भाई ऑसम बंदे ने जो सेलिब्रेशन किया। मतलब कि भाई विराट कोहली तरह ऊंचा तो चढ़ गया था, वापस नीचे तो आ गया, लेकिन बंदे का सेलिब्रेशन कुछ हटके था और अलग था। उसके बाद बात करें तो भाई विकेट के ऊपर विकेट ऑस्ट्रेलिया के गिर गए थे, लेकिन भाई सिर्फ और सिर्फ 34 रन सिर्फ और सिर्फ 20 बॉलों में चाहिए थे, और वहाँ से भी मैच हार जाते तो भाई साउथ अफ्रीका के जैसे आप भी चौकर ही कहलाते हो। क्योंकि भाई बात करें मुकाबला आपके पक्ष में था, और मैथ्यू शॉट्स यानी कि भाई मैथ्यू वेद का भी एक ऐसा ही कुछ सिनारियो हुआ था। क्योंकि भाई पहली गेंद जब अर्शदीप ने लास्ट ओवर डाला तो भाई के 10 रन या फिर कुछ ऐसे रन चाहिए थे, लेकिन भाई फिर अर्शदीप ने सबसे पहले तो क्या किया भाई, एक बॉल डाली फुलर लेंथ वाली, और वहाँ पर भाई थोड़ी सी वाइड होनी चाहिए थी, लेकिन अंपायर ने वाइड दिया नहीं। उसके बाद बात करें तो भाई मैथ्यू वेद जो कि एक अच्छा कैप्टन भी है, और साथ ही अगर बात करें तो फिनिशर का रोल भी अच्छी तरह से जानता है, वो आप शाहीन अफरीदी को पूछ लेना। उसके बाद बात करें तो भाई वो नो बॉल थी नहीं, लेकिन उसके बाद बात करें यानी कि भाई वो वाइड थी नहीं, लेकिन फिर जब इंडिया ट्रॉफी जीती है व्हाट अ मैच। मतलब कि भाई जब अंपायर यानी कि भाई जब रन बचाए थे, मतलब कि अंपायर का उसमें भाई गलत है ही नहीं, अंपायर का तो टूट ही गया था मुझे लगता था। मतलब कि भाई ऑस्ट्रेलिया का मैथ्यू वेड जब बैटिंग कर रहा था तभी भाई एक शॉट मारता है सीधा सामने की ओर, यानी कि बॉलर के सामने से ऊपर से छक्का मारने की कोशिश करते, लेकिन भाई वो गेंद लग जाती है अर्शदीप के हाथों में, और भाई गेंद जाके टकरा दिए सीधा अंपायर के तीसरे डंडे पर। मतलब कि भाई सॉरी मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन भाई सच में जो मैच में रोमांटिक जो पल आए थे, ये 5वां T20 अगर आपने नहीं देखा तो एक बार तो मैं कहता हूँ कि ज़रूर देखना। वैसे अगर बात करें तो ये मुकाबला इतना आसान था नहीं, क्योंकि हमने पहले ऋतुराज गायकवाड़ उसके बाद यशस्वी जायसवाल दोनों को टूंगी यानी कि भाई शॉर्ट बॉलों पर आउट होते देखा। लेकिन अगर दूसरी ओर बात करें तो इस मैच से हमें सीखने को ये मिला कि भाई कहीं ना कहीं तो ये लगता है कि भाई सूर्य कुमार यादव देख लो, यशस्वी जायसवाल देख लो, ऋतुराज गायकवाड़, रिंकू सिंह, हाँ अगर फाइनल में रिंकू सिंह होता तो भाई मुझे नहीं लगता कि शायद ये मुकाबला हम इंग्लैंड के यानी कि भाई इंग्लैंड के खिलाफ जीत भी सकते थे, इंडिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ। क्योंकि भाई शिवम दुबे की बात करें तो बंदा हमेशा इंपॉर्टेंट मैचों में चलता है, और इसी के कारण भाई बीसीसीआई ने मुझे लगता है कि ये स्क्वाड में रवि बिश्नोई को यानी कि भाई इस मैच में जानबूझकर ही पहले शिवम दुबे को भर्ती किया था, उसके बाद रिंकू सिंह को प्रेफर किया था, यानी कि दूसरे नंबर पर रिंकू सिंह को वो चाहते थे, पहले नहीं चाहते थे। लेकिन भाई ये उनका निर्णय एकदम साबित भी खरा उतरा है, क्योंकि भाई हमने बार बार देखा है कि इंपॉर्टेंट मैचों में कभी भी रिंकू सिंह नहीं चलते, कभी ही चलते हैं, लेकिन भाई बार बार रिंकू सिंह चलना भाई मुझे नामुमकिन लगता है। और भाई सच में शिवम दुबे ने जो रन बनाए थे सेमीफाइनल और फाइनल में, बनने की पारी अच्छी आई थी। वैसे गाइस आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। उसके बाद बात करें तो जितेश शर्मा का भी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा था दोनों लास्ट में, यानी कि चौथा T20
और 5वां T20 इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, दोनों में परफॉर्मेंस तो बहुत ही बढ़िया रहा था। लेकिन अगर दूसरी बात करें तो भाई इस मैच में देखने लायक तो बात तो ये थी कि इंडिया हमेशा अपनी विकेट गंवाने में जुड़ी हुई थी, लेकिन भाई वो टोटल बहुत ही बड़ा करना चाहते थे और भाई साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन लोगों ने टोटल खड़ा किया भी। मतलब कि एक जोर से बात करें तो भाई इंडिया के सारे बैट्समैन ऑलराउंडर की तरह परफॉर्मेंस दे रहे थे। वैसे आपका क्या कहना है, क्या मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। क्या इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी यानी कि कल शाम को 5 बजे से स्टार्ट हो जाएगी, मतलब सवेरे आपको वहला उठना है और वहले उठने के बाद ही आपको ये मैच देखने को मिल जाएगा। और भाई लिटरली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इज अ सिनेमैटिक सिनेरियो। तो गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ गाइस अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी आज ही सब्सक्राइब कर लेना। वैसे गाइस सब्सक्राइब तो आप लोगों ने कर ही लिया है, लेकिन भाई सब्सक्राइब के साथ साथ एक अच्छा कमेंट्स भी कर देना, क्योंकि भाई मुझे पता है कि काफ़ी सारे लोग अच्छी कमेंट्स नहीं करते, लेकिन भाई अच्छी कमेंट्स करने से आपका दिल हल्का हो जाता है। वैसे बुरी कमेंट्स भी करना अच्छा लगता है मुझे, आपको जो भी अच्छा लगता है आप वो कीजिए। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तो पहले बार बोल चुके हो, लेकिन भाई चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड भी आ चुकी है। अगर आपने नहीं देखा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उस पर एक डेडिकेट